बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो वज़ीर आला की मुलाकात हुई कोर कमांडर से, उसके बारे में वज़ीर आला का मौक़िफ़ आया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुलाकात हुई है और ये कोई ऑफिशियल मुलाकात नहीं थी। कोर कमांडर मिलना चाहते थे, वो खुद ही मुझे मिलने के लिए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में आए और आकर उन्होंने मुबारकबाद दी। और बात वही है जो इमरान खान ने की है। जो बात हम बाहर करते हैं वही बात हमने अंदर की है, कोई ऐसी खुफिया बात नहीं है। दूसरा ये पूछा गया कि ये फिर आपने बताया क्यों नहीं था, तो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा जी कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, यहाँ मुलाकात के लिए लोग आते रहते हैं, टेलीफोन आते रहते हैं लोगों के। और वज़ीर आला सिंध का उन्होंने कहा और गवर्नर का कहा और साथ उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान के वज़ीर आला की भी कॉल आई और उन लोगों ने भी मुबारकबाद दी। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हर एक की प्रेस रिलीज़ जारी करनी होती है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब को अब तो अंदाज़ा हो गया होगा कि कोर कमांडर से मुलाकात और बाकियों की टेलीफोन कॉल्स में बड़ा फ़र्क होता है और ये एक जैसी चीज़ें नहीं है। ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपकी लीडरशिप एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बयानिया चला रही है और एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक रास्ते पे चल रही है, तो ऐसी सूरत में ये मुमकिन नहीं होता कि इस किस्म की मुलाकात जो है वो पब्लिक ना की जाए, वो आपको बताना पड़ता है। लेकिन अभी क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब नए हैं, उन्हें कुछ चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया होगा इस मुलाकात को। वैसे भी उन्होंने अपने दफ्तर में बुला के मुलाकात की है, तो इससे उनकी इज्जत में और उनके जो ओहदा है उसकी इज्जत में इजाफा हुआ है। तो ये जो सियासतदान होते हैं ना, नॉर्मली ये एक सेक्टर कमांडर से, एक कर्नल से ये बहुत डरते हैं, बहुत बहुत बुज़दिल होते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि अपने दफ्तर में कोर कमांडर को कहना कि खुद आओ आकर मिलो, अगर आपने मुबारकबाद देनी है तो मेरा दफ्तर हाजिर है। बड़ी अच्छी बात है, कोर कमांडर आकर मिले। और सुहेल अफरीदी ने ये कहा कि जनाब आपने जो बात हम अंदर करते हैं वही बात हम बाहर करते हैं। ये बंद कमरों के अंदर बातचीत जो हमारे साथ करने की कोशिश की जाती है, हम जो बात अंदर करते हैं वही बात बाहर करते हैं। देखिए ऑफिशियल होनी चाहिए जो चीज़ भी होती है, पर्सनल कुछ नहीं होता इस लेवल के ऊपर। और ना ये लोग कभी पर्सनली कोई चीज़ करते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जितने लोग हैं वो अपने मिशन के मुताबिक करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो कोर कमांडर ने आकर वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की है वो बगैर किसी अप्रूवल के आ गए थे या बगैर किसी वजह के आ गए थे? नहीं, उनके सिस्टम में पूरी हायरार्की को पता होगा कि वो मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ अनऑफिशियल कुछ भी नहीं होता और चीज़ें जो है उनको ब्लैक एंड वाइट रखना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अपनी कौम से कभी झूठ नहीं बोलूंगा और ना आपका सर नीचे होने दूंगा। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब ने बताया कि जी मुझे फिर इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। ये अडियाला जेल पहुंचे, इमरान खान से मिलने की कोशिश की, अदालती अहकामात इनके पास थे, इन्हें फिर इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। ये वज़ीर आला की मुलाकात की एक कोशिश और भी नाकाम हो गई। अब एक सूबा है जहां पे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जिद कर रही है कि उसके वज़ीर आला को हमने उसके लीडर से नहीं मिलने देना। यहां पे अमन व अमान के संजीदा मसाइल, दहशतगर्दी यहां पे बढ़ती चली जा रही है, उसे कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमत के पास एक क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए और इस हवाले से सुहेल अफरीदी को जाकर इमरान खान साहब से बात करनी पड़ेगी। फिर जनाब गवर्नेंस के इश्यूज हैं उनके तब तक पूरी तरह हल नहीं होंगे जब तक कि वुज़रा हलफ नहीं उठाएंगे। अब हमारे जो कई सहाफ़ी हैं, मीडिया के लोग, वो ये कहते हैं जी कि हलफ क्यों नहीं उठा रहे, काबीना क्यों नहीं बना रहे। हालांकि इसमें कानून में कोई इतनी सख्ती नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यही लोग ये बात नहीं पूछ रहे कि कानून के मुताबिक जब अदालत ने वाज़े हुक्म जारी कर दिया, अदालत का क्लियर ऑर्डर मौजूद है कि जनाब इनकी मुलाकात करवाएं, तो फिर मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? क्या एक सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल या बाहर खड़े हुए एक SHO या जेल के अंदर बैठे हुए इमरान खान के बकौल एक कर्नल की इतनी जुर्रत हो सकती है कि वो अदालती ऑर्डर को अपने पैरों तले रोन दे? इसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया कोई सवाल नहीं उठाता जी। अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी के ऊपर कोई नहीं बोलता, बाकी हर चीज पे बोलते हैं। तो मीडिया की 2 नंबरी जो है वो रजिस्टर्ड हुई है इस पूरे दौर में। और जिन लोगों ने आवाज उठाई, जिन लोगों ने यह कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, उन लोगों को मीडिया से अलग किया गया। जिन लोगों ने सच बोलने की कोशिश की उनको मीडिया से हटा दिया गया, उन्हें बाहर निकाल दिया गया और उनको निशाने इबरत बनाया गया। ये हम लगातार होता हुआ देख रहे हैं और अब तक देखते ही चले जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी ने इमरान खान साहब से मिलकर हासिल क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो वो जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई जिस जगह पहुंची है या ड्रोन हमलों की जो सिचुएशन है,
या जितने भी मामलात हैं उनके ऊपर वो डिटेल बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी सिचुएशन इमरान खान साहब को बतानी है कि जी अगर ड्रोन पे आप नॉमिनेट FIR करवाना चाहते हैं तो ड्रोन हमला तो करती है पाकिस्तान की रियासती इदारे, फिर हम एक नई सिचुएशन में होंगे, आप बता दें। और उस पर पुलिस का रद्द अमल भी होगा, पुलिस करती है नहीं करती, वो सारे मामलात हैं। दूसरा यह है कि ऑपरेशन के ऊपर हमने किस तरीके से चलना, मामले को किस तरफ लेकर जाना है, किस तरह का ऑपरेशन हम कोऑपरेशन दे सकते हैं और किस लेवल के ऑपरेशन के अंदर हमें उनको रोकना है। और मिलिट्री ऑपरेशन तो बिल्कुल एक कोई सोल्यूशन तो है नहीं, ये तो इमरान खान साहब कहते हैं, तो फिर सोल्यूशन की तरफ किस तरह लेकर जाना है, ये सारी बातें उन्हें इमरान खान साहब से करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब ने आज से 20-25 साल पहले भी जो इस खित्ते के बारे में कहा था, वो सारी बातें वक्त के साथ साथ दुरुस्त साबित हुई। तो इसका मतलब है कि कॉमन सेंस की कसौटी पे रख के अगर आप परखें तो इमरान खान साहब का नॉलेज काम कर रहा है पिछली 2-3 दहाइयों से। लिहाजा ये बात अब समझनी पड़ेगी बाकी स्टेक होल्डर्स को भी कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। फिर जो इमरान खान साहब की एक एहतजाजी सियासत है कि पाकिस्तान में इंसाफ दिया जाए, मैंडेट चोरी किया, मैंडेट वापस करें, 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी करें, 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी करें। अब ये जो साने मुरीद के हुआ जिसमें कत्लेआम हुआ, इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया जा रहा, बेशुमार चीजें हैं, इमरान खान साहब के लंबे मुतालबात हैं, लेकिन बेसिक चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब उस हवाले से जो एहतजाजी तहरीक है वो कब चलेगी, इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि नवंबर का महीना आ रहा है। पिछली मरतबा इन्होंने नवंबर के महीने में कत्लेआम किया था पाकिस्तानियों का, क्या इस मरतबा दोबारा से नवंबर के महीने में एहतजाज करना चाहिए? एक सोच तो यह कि ये बिल्कुल करना चाहिए और दोबारा इस्लामाबाद जाना चाहिए, रास्ते बंद करने चाहिए। अलग अलग किस्म की लोगों की राय है। तो एक तो राय यह है। दूसरी राय यह है कि अभी मोमेंटम पकड़ा जाए, मोमेंटम को बढ़ाया जाए, 26 नवंबर तक इस मोमेंटम को पीक पर ले जाए, दिसंबर जनवरी के अंदर जो है वो अपनी तहरीक को ऊपर लेकर जाए और 2-3 महीने लेकर जब तहरीक पूरी तरह तैयार हो तो फिर एक बड़ा एहतजाजी सिलसिला पाकिस्तान में शुरू किया जाए। ये 2 अलग अलग तरह की राय लोगों की, लेकिन फैसला किसने करना है? फैसला करना है इमरान खान ने। ये बात इमरान खान की बहनों ने भी कही और यही बात उनकी बहनों को भी रोका गया। आज मुलाकात के लिए वो जा रही थी, उनका दिन था। SHO ऐसे पकड़ के रोक लेते हैं। धक्कम पेल भी हुई है वहां पे, वो शाहिद खटक को धक्के पड़े हैं, बाकी जो कुछ MPs थे वहां पे, कुछ अरकान थे, उनको भी धक्के पड़े। पुलिस जो है वो जाने नहीं दे रही, किसी को भी अडियाला जेल के करीब पटकने नहीं दे रही। तो मुलाकात होना तो दूर की बात है, बाद में जाके सुपरिटेंडेंट ऑफ अडियाला जेल ये कह देता है अदालत में कि जनाब मेरे पास तो कोई आया ही नहीं। भाई वहां तक पहुंचेंगे तो आएंगे ना, वो उधर जाने ही नहीं देता कोई किसी को। तो नादरीन, यहाँ पे वजीर आला ने भी ये बात की और इमरान खान की बहन ने भी की कि बात तो बाहर आ ही जाएगी। यानी इमरान खान हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं, उसका सिर्फ ये तरीका तो नहीं है कि सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात हो। वो जो लॉन्ग डिस्कशन है वो नहीं हो पाएगी, सुहेल अफरीदी बात नहीं कर पाएंगे, अपने लीडर से मिल नहीं पाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब जो कहना चाहते हैं वो तो मामला बाहर आ ही जाएगा।